हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में किया है। आज हम दूसरा क्वेश्चन और उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों त्रिभुज को जान लेते हैं। यह समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और यह आधार है। और इस त्रिभुज में हम मानेंगे तो कोण इसे लिए हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती ही है। और ये जो है आधार है, क्योंकि अगर हम इसे कोण माने हैं तो ये लंब होगा, ये कड़ होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और ये आधार होगा। देखिए, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कड़ हमेशा फिक्स रहता है और आधार कोण के हिसाब से बदलता रहता है। अगर कोण हम यहाँ लेंगे तो लंब यहाँ होगा, अगर कोण यदि हम यहाँ ले लेते हैं तो लंब यहाँ होगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह याद हो जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में दिया है, चित्र में दिया है। दूसरी सवाल है, चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, और हमें एक त्रिभुज भी बनाया हुआ है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सम p q r। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? एक तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया है QP दिया है 12 सेंटीमीटर, QP 12 सेंटीमीटर दिया है, और PR कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर त्रिभुज में चित्र में दिया था। और उसके बाद हमें क्या मान ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करेंगे? इसकी भुजा, इस त्रिभुज की भुजा यानी आधार को निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं। तो इसे लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आइए मान रखते हैं। तो कर्ण तो कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और लंब आधार हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे लेकर के, कोण इसे लेकर के हम मान रहे हैं कि यह लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का मान है 13, तो 13 लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर में आधार कितना दिया है? आधार नहीं दिया है तो आधार को QR का स्क्वायर कर देंगे, QR का स्क्वायर प्लस में PQ कितना दिया है यानी लंब, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर QR एज इट इज है। QR का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होता है। इधर प्लस का है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर हो जाए 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। उसके बाद अब इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25 बचेगा बराबर में QR का स्क्वायर चल रहा है। तो इसको इस QR का स्क्वायर हटेगा तो इधर बचेगा अंडर रूट में 25 आएगा। अंडर रूट में 25 किसके बराबर होता है? 5 के। तो यहाँ 5 लिख लेंगे बराबर QR। तो 5 इसका आधार आ गया, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब जब ये मान आ गया तो अब हम क्या करेंगे? अब tan p और cot r का मान निकाल करके रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम उसे मान रखते हैं। तो इसमें हम मान रखेंगे। तो tan p का मतलब क्या होता है? tan p का कहने का मतलब इसको है कि हमें त्रिभुज में यह कोण लेना है। तो इसके हिसाब से लंब a हो जाएगा, आधार a हो जाएगा, कड़ a हो जाएगा। तो tan p किसके बराबर होता है? हमने आपको एक परीक्षा में आपको बताया था, लेकिन आप इसमें भी देख लीजिएगा। tan किसके बराबर होता है? थीटा के जगह यहाँ पर p है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें फिर p दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार। तो tan p होगा लंब बटे के आधार, तो tan लिख लेते हैं। tan p बराबर लंब बटे के आधार, तो लंब इसमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना है? आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। तो tan p का मान आएगा 5 बटे के 12। इसी प्रकार cot r का मान निकाल लेते हैं।
तो कॉट आर का मान निकाल लेते हैं। कॉट आर किसके बराबर होता है? 10 का उल्टा होता है, यानी 10 है लंब बटे के आधार, तो आधार बटे के लंब होगा, लेकिन उसका ऑपोजिट, क्योंकि हमें इसमें कोड माने थे पी को, तो यहाँ आर को माने हैं, तो आर के हिसाब से लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। तो कॉट होता है आधार बटे के लंब, तो आधार ए है, लंब ए है, तो 5/12 इसका भी आंसर आएगा। तो अब इसे हम इसमें मान रख देंगे, 10p माइनस कॉट आर में मान रख देंगे, तो यहाँ मान रखते हैं, तो इसे फिर लिख लेते हैं 10p माइनस कॉट आर। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो 10p का मान कितना दिया है? 5/12 माइनस 5/12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, और 5 में से 5 घटेगा तो 0, यानी इसका मान 0 आता है। आइए तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरी सवाल में दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि हमें बेसिक फंडा त्रिभुज बनाना ही है। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी, जिसमें बी समकोण है। तो अब हम इसमें क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है कि साइन ए बराबर किसके दिया है? साइन ए बराबर है 3/4 के, और हमें मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो इसमें ए दिया है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। तो इस हिसाब से लंब ए होगा, तो लंब कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 लिख लेंगे, और कर्ण कितना दिया है? तो इसके हिसाब से 4a हो जाएगा कर्ण। अब आधार को निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? हमने अभी बताया। तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मान रखेंगे, तो कर्ण कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर, आधार नहीं दिया है तो आधार को ए बी लिख लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 लिख लेते हैं, स्क्वायर करेंगे अभी नीचे, तो 4 का वर्ग होता है 16 बराबर ए बी को एज इट इज लिख दे करके, प्लस में 3 का वर्ग 9 होता है, तो प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचता है, तो 7 इधर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर बराबर 7, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में 7 आएगा, इधर ए बी होगा, यानी कि हमें आधार इस त्रिभुज का मिल गया। कितना है? 7 है। अब हम बाकी इन सभी का मान निकाल लेते हैं। तो आइए अब उनका हम मान निकालते हैं। तो मान निकालते हैं, कॉस ए का मान पूछा है, तो कॉस ए बराबर किसके बराबर होता है? कॉस किसके बराबर होता है? अभी अभी हमने बताया कि कॉस होता है आधार बटे के कर्ण। तो आधार इसमें कौन सा है? इस त्रिभुज के हिसाब, इस कोण लेने हैं, बिंदु ए का कोण हम लिए हैं इसके हिसाब से, तो लंब ए होगा, आधार ए होगा। दिया है तो अंडर रूट में 7 लिखेंगे, और बटा के कितना देता है? आधार बटे के कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है? 4, यानी कॉस ए का मान होगा आधार बटे कर्ण, अंडर रूट में 7/4 होगा इसका मान। अब आइए हम टेन ए का मान निकाल लेते हैं। तो टेन ए का मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा? वो होता है 10 बराबर होता है लंब बटे के आधार, तो इसमें लंब कितना दिया है? 3 दिया है, और आधार कितना दिया है? रूट में 7, तो लिख लेते हैं 3 बटा के रूट में 7। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।